देखो चैप्टर परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 8 हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड। ठीक है, यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड। ठीक है, आपके पास जो वर्ड दिया है इक्वेशन। ठीक है, ठीक है, इसमें कितने लेटर्स हैं? पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लेटर्स हैं इसमें। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि आपने इन्हें 8 लेटर्स, ठीक है, लिखा है यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन, यानी कि इन सभी लेटर्स का यूज करके आपने मीनिंग वर्ड बनाने हैं जो मीनिंग हो चाहे ना हो। ठीक है, और सभी लेटर को एग्जैक्टली एक बार ही यूज करना है, 2 बार यूज नहीं करना है। ठीक है, तो देखो यहां पर मेरे पास क्या है, ठीक है, 8 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, सभी डिफरेंट है, 8 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और आपने एट अ टाइम कितने लेने हैं? 8 एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम, ये परमुटेशन होती है। तो 8 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन 8 एट अ टाइम, क्या परमुटेशन होगी? 8 × 8। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? परमुटेशन, ठीक है, ऑफ 8 डिफरेंट लेटर्स, ठीक है, टेकन 8 एट अ टाइम, 8 एट अ टाइम। जितने लेटर हैं सभी लेने हैं, लिखा है यूजिंग ऑल द लेटर्स। ठीक है, तो मेरे पास क्या जाएगा? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स कितना जाएंगे मेरे पास? इज इक्वल टू 8p8 विच इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 8 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। नीचे क्या आएगा? 0 फैक्टोरियल। ठीक है, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? 1। ठीक है, तो इसे मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा, 3 6 24 120 720 एंड 504 एंड 8, 504 कितना जाएगा? 4032। ठीक है, चेक कर लेना एक बार मल्टीप्लाई करके आप, आपका आंसर क्या है। ठीक है, जो भी है, तो ये मेरे पास आएगा क्योंकि यहां पर लिखा था आपके पास ये 8 डिफरेंट लेटर्स दिए हैं और आपने इन सभी का यूज करना है। ठीक है, तो परमुटेशन होगी 8 डिफरेंट लेटर्स टेकन 8 एट अ टाइम इज 8p8। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन था। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मंडे। आपके पास वर्ड दिया है मंडे। ठीक है, इसमें जो लेटर्स हैं, ठीक है, कितने लेटर्स हैं आपके पास? 1 2 3 4 5 6, 6 डिफरेंट लेटर्स हैं। ठीक है, सभी डिफरेंट है। ठीक है, और कोई भी लेटर आपने रिपीट नहीं करना है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको पूछा है इन्होंने कि 4 लेटर आर यूज्ड एट टाइम, आपने 4 लेटर को यूज करना है। ठीक है, 6 डिफरेंट लेटर्स हैं और 4 लेटर को यूज करके आपने क्या बनाना है? वर्ड बनाने हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? परमुटेशन, ठीक है, ऑफ 6 डिफरेंट लेटर्स, 6 डिफरेंट, मेरे पास 6 डिफरेंट लेटर्स हैं। ठीक है, और कितने लेने हैं आपने एट अ टाइम? टेकन 4 एट अ टाइम। ठीक है, टेकन 4 एट टाइम कितना आ जाएगा मेरे पास? 6p4, यही आएगा। लिखा ना कि आपने 4 लेटर एट अ टाइम लेने हैं। ठीक है, और मेरे पास लेटर्स कितने हैं? 6। ठीक है, तो देखो मेरे पास 6 डिफरेंट लेटर्स हैं और आपने 4 लेटर एट अ टाइम लेने, तो मेरे पास क्या परमुटेशन आएगी? 6p4। सॉल्व कर लो, विच इज 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 फैक्टोरियल which is equal to 6 factorial upon 2 factorial which is equal to 6 into 5 into 4 into 3 into 2 factorial divided by 2 factorial। कट गया, कितना आ गया? 30 120 which is equal to 360। तो मेरे पास आ जाएगा 360। नाउ इन सेकंड पार्ट में क्या पूछा है आपको? ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम, सभी के सभी लेटर आपने यूज करने हैं। ठीक है, तो मेरे पास क्या जाएगा? परमुटेशन, ठीक है, ऑफ 6 डिफरेंट लेटर्स, 6 डिफरेंट लेटर्स, ठीक है, टेकन ऑल एट अ टाइम। कितने हैं मेरे पास? 6 ही है, तो टेकन 6 एट अ टाइम। क्या आ जाएगा?
6p6 विच इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल, ठीक है, एंड विच इज सॉल्व करें इसको, ये आ जाएगा आपके पास 720। ओके, ठीक है। नाउ आ जाओ थर्ड पार्ट में से रफ कर रहा हूँ, ठीक है। देखो थर्ड पार्ट में इन्होंने क्या पूछा है, थर्ड पार्ट में इन्होंने पूछा आपसे कि आपने सभी लेटर्स का यूज करना है बट फर्स्ट लेटर इज ए वोवल, पर पहला लेटर क्या आपके पास होना चाहिए, वोवल होना चाहिए, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहां पर आपने 6 लेटर फिल करने हैं, तो यहां पर मेरे पास वोवल्स कौन से हैं, एक ओ है और एक ए है, 2 ही वोवल्स हैं मेरे पास, ठीक है, यानी कि, ठीक है, बट फर्स्ट लेटर इज वोवल, फर्स्ट लेटर कौन सी वोवल, या तो यहाँ ओ फिल होगा या तो यहाँ ए फिल होगा। तो फर्स्ट बॉक्स कितने वे से फिल कर सकते हैं हम, 2 वे से हम फिल कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल बाय 2 वेज, ठीक है, या तो ओ या तो फिर ए। अब मेरे पास देखो कोई एक लेटर यहाँ आएगा जब हम फिल करेंगे, ठीक है, बाकी मेरे पास कितने लेटर बचेंगे, 5, वो 5 लेटर यहाँ पर आएंगे, इन बॉक्सेस में आएंगे, ठीक है, वो 5 लेटर इन बॉक्सेस में कितने वे से आ सकते हैं, ठीक है, ये बॉक्स 5 लेटर्स हैं, ये 5 वे से फिल हो सकता है, ये 4 वे से, ये 3, ये 2, ये 1, ठीक है, तो यानी कि कितने वे से फिल हो सकता है, ये 5 फैक्टोरियल वे से फिल हो सकता है, ठीक है। तो remaining 5 places can be filled by 5 factorial ways, ठीक है, 5 फैक्टोरियल वे से फिल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट प्लेस तो ओ आएगा या तो ए आएगा, 2 वे से फिल होगा, ठीक है, पर आएगा कोई एक ही लेटर, ठीक है, बाकी 5 लेटर्स यहाँ फिल होंगे, तो वो 5 लेटर कितने वे से फिल हो सकते हैं, कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए, तो ये 5 वे से हो सकता है फिल, ठीक है, ठीक है, ये 4, ये 3, ये 2, ये 1, यानी 5 फैक्टोरियल वे से फिल हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो मेरे पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स कितने आ जाएंगे, ये 2 वे से फिल और ये 5 फैक्टोरियल वे से फिल, ठीक है, तो टोटल हम कितने वे से फिल कर सकते हैं, 2 इंटू 5 फैक्टोरियल वे से, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स कितने आ जाएंगे, दैट कैन बी फॉर्म्ड इज इक्वल टू 2 इंटू 5 फैक्टोरियल, एंड 5 फैक्टोरियल इज 120 एंड विच इज इक्वल टू क्या जाएगा 240, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट प्लेस हम 2 वे से फिल कर सकते थे, बाकी रिमेनिंग 5 प्लेसेस हम 5 फैक्टोरियल वे से फिल कर सकते थे, तो बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, ठीक है, तो ये कितने वे से फिल हो सकता है, 2 वे से ये और 5 फैक्टोरियल वे से ये, तो 2 इंटू 5 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 240 वेज आ जाएंगे मेरे पास, ठीक है, 240 वर्ड्स आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है इन हाउ मैनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशंस ऑफ द लेटर मिसिसिपी, ठीक है, मिसिसिपी लेटर के कितने डिफरेंट डिस्टिंक्ट परमुटेशन बनेंगे, डू द 4 आईज नॉट कम टुगेदर, जो 4 आईज हैं इसमें 1 2 3 4, ये आई इकट्ठे नहीं आने चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं टोटल परमुटेशन निकालूंगा सबसे पहले मिसिसिपी की, ठीक है, उसमें से मैं माइनस कर दूंगा क्या, ठीक है, टोटल परमुटेशन निकाल लूंगा, उसमें से मैं माइनस कर दूंगा जब आई इकट्ठे आ रहे होंगे, ठीक है, तो टोटल परमुटेशन से अगर मैं ये माइनस कर दूं कि जितने भी आई है वो टुगेदर आ रहे हैं, उसका मतलब क्या है, ठीक है, उसका मतलब है कि मेरे पास क्या निकाल रहा हूं मैं, क्या निकाल रहा हूं मैं, जब आइज इकट्ठे नहीं आ रहे, ठीक है, तो फिर सुन लो मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं टोटल परमुटेशन निकाल दूंगा मिसिसिपी लेटर की, ठीक है, फिर मैं निकालूंगा परमुटेशन किसकी, जब आई इकट्ठे टुगेदर आएंगे, ठीक है, फिर टोटल में से माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा, जब आई टुगेदर नहीं आएंगे, ठीक है, तो आ जाओ यहाँ पर, देखो सबसे पहले मिसिसिपी में MISSISSI PPI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है,
कितने लेटर्स हैं? 11 लेटर्स हैं इसमें, पहली बात। ठीक है, रिपीट कौन कौन सा आई? 1 2 3 4। आई कितने हैं? 4 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, उसके बाद एस कितने बार आ रहा है? 4 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, उसके बाद पी कितनी बार आ रहा है? 2 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, ओके। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले, ठीक है, मेरे पास नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परमुटेशन कितनी बनेगी? नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ, ठीक है, ऑफ द लेटर्स, ये जो है मेरे पास ऑफ द लेटर्स इन द गिवन वर्ड। ठीक है, ये जो मेरे पास वर्ड दिया है इसकी कितनी डिस्टिंक्ट परमुटेशन बनेंगी? 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय जो रिपीट हो रहे हैं आई 4 टाइम्स तो 4 फैक्टोरियल, एस 4 टाइम्स तो 4 फैक्टोरियल, पी 2 टाइम्स तो क्या आएगा? 2 फैक्टोरियल। तो ये मेरे पास आ गई टोटल परमुटेशन ऑफ डिस्टिंक्ट लेटर्स ऑफ द वर्ड मिसिसिपी। ठीक है, ये आ गया मेरे पास पहला फर्स्ट। ठीक है, अब मैं निकालूंगा जब मेरे पास आई क्या होंगे? सभी के सभी आई से इकट्ठे आएंगे। ठीक है, देखो कितने लेटर यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। देखो सभी आई इकट्ठे, 1 आई आई, ये 4 आईज है। ठीक है, देखो जब भी ये इकट्ठे आएंगे, टुगेदर आएंगे, तो इसे हम क्या करेंगे? एज ए 1 काउंट करेंगे, 1 लेटर काउंट करेंगे। ठीक है, और ये मेरे पास कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 7, ये मेरे पास 7 लेटर बच गए। ठीक है, तो यानी कि 7 ये और 1 ये। ठीक है, यानी कि मैंने कितने ऑब्जेक्ट्स को? 8 ऑब्जेक्ट्स की परमुटेशन निकालनी है। कितने ऑब्जेक्ट्स की परमुटेशन निकालनी है? 8 ऑब्जेक्ट्स की यहाँ पर मैंने परमुटेशन निकालनी है। ठीक है, एक बार फिर सुन लो। देखो इन्होंने लिखा है कि मैं निकाल रहा हूं यहाँ पर कि जब चाहे आई 4 के 4 आई टुगेदर आएंगे। ठीक है, 4 के 4 आई जो है जब इकट्ठे आएंगे, ठीक है, तो इसे हम एज ए 1 बॉक्स कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो ये 7 लेटर और ये 1, इसे हमें अरेंज करना है, क्योंकि ये बॉक्स यहाँ भी सेकंड प्लेस पर भी आ सकता था, ये थर्ड प्लेस पर भी आ सकता था, ये फोर्थ प्लेस पर भी आ सकता था, ये कहीं भी आ सकता था। ठीक है, तो हमने क्या करना है? इन 8 1 ये, ठीक है, और 7 ये, यानी कि हमें 8 लेटर्स की परमुटेशन निकालनी है। ठीक है, तो मेरे पास क्या जाएगा? these 8 objects can be arranged। ठीक है, इज इक्वल टू कितने वे से हम इसे अरेंज कर सकते हैं? 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय जो रिपीट हो रहे हैं। देखो ये तो एज ए 1 लेटर काउंट हो चुका है, तो ये आई आपने नहीं देखने हैं, क्योंकि ये एज ए 1 लेटर हम काउंट कर चुके हैं, तो ये एज ए 1 है। ठीक है, तो आई को नहीं देखोगे तो क्या बचा? एस और पी, यानी कि यहाँ एस और पी आएंगे। तो डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। ये 4 फैक्टोरियल किसका आया? एस का, और 2 फैक्टोरियल आया किसका? ये 2 फैक्टोरियल किसका आया? पी। ठीक है, तो ये मेरे पास परमुटेशंस आ जाएंगे जब आई टुगेदर आएंगे। ठीक है, ये इतना सा क्वेश्चन है। अब इन्होंने बोला था कि आपने निकालना है कि 4 आईज जो है वो इकट्ठे नहीं आने चाहिए। ठीक है, पर एक बात और है इसमें, यहाँ देखो, अब ये जो आई है ये भी तो आपस में अरेंज होंगे। ठीक है, तो ये 4 आई कितने वे से अरेंज हो सकते हैं? ये भी तो आपस में अंदर अरेंज होंगे, हो सकता है ये आई पहले आए, ये आई यहाँ जाए, ये आई यहाँ जाए। ठीक है, तो देखो इन 4 आईज को हम कितने वे से अरेंज कर सकते हैं? ठीक है, तो 4 आईज को आपने अरेंज करना है टेकन 4 एट अ टाइम, यानी कि नोट सॉरी, आपने इन 4 आईज को क्या करना है? इन्हें भी अरेंज करना है। ठीक है, तो देखो इन्हें अरेंज करने के लिए क्या है हमारे पास? ठीक है, अब ये आई यहाँ आए चाहे यहाँ आए चाहे यहाँ आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस केस में हम इसे अरेंज नहीं करेंगे, अदरवाइज इसकी अरेंजमेंट भी यहाँ पर मल्टीप्लाई होनी थी। ठीक है, मे बी वो नेक्स्ट क्वेश्चन में है, आपको वहां जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, फिलहाल ये ध्यान रखो, ये मेरे पास क्या आ गया है?
8 ऑब्जेक्ट्स को कितने वे से अरेंज कर सकते हैं वो हम 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल वे से। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, यहाँ पर हमने निकालना है नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकालनी है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। ठीक है, व्हेन 4 आइज नॉट कम टूगेदर, जब वो इकट्ठे नहीं आएंगे, वो क्या जाएगा इज इक्वल टू, ठीक है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परमुटेशन, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परमुटेशन, ठीक है, माइनस, माइनस क्या जाएगा 8, ठीक है, जब मेरे पास 4 आइज क्या रहते इकट्ठे आते, माइनस व्हेन 4 आइज कम टूगेदर, ठीक है, जब 4 आइज क्या होंगे इकट्ठे आएंगे, ये टूगेदर है। ठीक है, दिस इज 4 आइज कम टूगेदर। ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं, इससे अगला स्टेप। ठीक है, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 4 आइज नॉट कम टुगेदर इज इक्वल टू क्या जाएगा, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परमुटेशन क्या थी मेरे पास 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस व्हेन 4 आइज कम टुगेदर, वो क्या है मेरे पास 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा जब 4 आइज टुगेदर नहीं आएंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ ऐसे नहीं छोड़ना है, आपने ये वैल्यूज और ये वैल्यूज सॉल्व करनी है और सब्ट्रैक्ट करके जो भी आंसर आएगा वो आपने यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये आप कैलकुलेशन सिंपल है, ये आप कर सकते हो आगे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परमुटेशन कैन बी अरेंज्ड। ठीक है, क्या वर्ड आपके पास परमुटेशन, PERMUTATIONS, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, कितने लेटर्स हैं 12 लेटर्स हैं पहली बात। ठीक है, जो जो रिपीट हो रहे हैं वो लिख लो यहाँ पर। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर कौन कौन से रिपीट हो रहे हैं, PERMUTATION, ओनली टी रिपीट हो रहा है, तो टी कितनी बार आ रहा है आपके पास 2 टाइम्स। ठीक है, आ जाओ, देखो सबसे पहले, ठीक है, फर्स्ट पार्ट है इसका, वर्ड स्टार्ट में देखो कितने वर्ड हैं यहाँ पर 12 लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, वो जो वर्ड स्टार्ट विद पी, वो पी से स्टार्ट होना चाहिए एंड विद एस, और एस से खत्म होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ये पोजीशंस क्या हैं, ये फिक्स पोजीशंस हैं, ये और ये फिक्स पोजीशंस हैं, ये चेंज नहीं होंगी, यानी कि पी से स्टार्ट होगा और एस से खत्म होगा। ठीक है, तो जो बाकी आपके पास लेटर्स बचे वो यहां पर फिल होंगे, तो 2 लेटर्स ये आगे, मेरे पास कितने लेटर्स बचे 10 लेटर्स, तो आपने 10 लेटर्स की परमुटेशन निकालनी है। ठीक है, तो यहां पर वो मेरे पास 10 लेटर्स को कितने वे से हम अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 10 लेटर्स हैं इसे हम कितने वे से अरेंज कर सकते हैं, यानी कि फर्स्ट का सोल्यूशन क्या जाएगा 10 फैक्टोरियल। देखो 10 लेटर्स को ही हम अरेंज करेंगे क्योंकि 2 लेटर तो फिक्स है, इसे तो हम हिलाएंगे भी नहीं, तो मेरे पास ओनली 10 लेटर्स बचेंगे, तो 10 लेटर्स को हम कितनी बार 10 लेटर्स की हम कितनी अरेंजमेंट कर सकते हैं, तो 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय जो रिपीट हो रहे हैं, रिपीट टी हो रहा है तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख लो 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल आ गया इसका आंसर। ठीक है, ये था फर्स्ट पार्ट। ओके, आ जाओ सेकंड पार्ट, ये बॉक्सेस मैं रफ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, देखो सेकंड पार्ट में उन्होंने क्या पूछा आपसे। ठीक है, सेकंड पार्ट में ये बोल रहे हैं आपसे, ठीक है, कि वोवल्स आर ऑल टुगेदर, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था। ठीक है, कि वोवल्स सभी इकट्ठे आने चाहिए, तो देखो यहाँ क्या क्या वोवल्स हैं, ई
यू ए आई ओ, 1 2 3 4 5, ठीक है, ए ई आई ओ यू, ये 5 वोवल्स यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये बोलेंगे वोवल्स आर ऑल टुगेदर, सभी वो इकट्ठे आने चाहिए, इकट्ठे आने चाहिए, यानी कि ई यू ए आई ओ, ये सभी टुगेदर आने चाहिए, यानी कि इन्हें हम एज ए वन काउंट करेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये मेरे पास कितने लेटर बचे, ओनली 7 लेटर्स, ठीक है। तो इसे हम एज ए वन काउंट करेंगे, तो ये क्या जाएगा मेरे पास, ओनली 1 लेटर, ठीक है। तो देखो ये मेरे पास टोटल कितने हो गए, 8 ऑब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है। तो 8 ऑब्जेक्ट्स को हम कितने वे से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। दीज 8 ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड कितने वे से, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, ठीक है, टी, देखो इस बॉक्स में टी नहीं आया, बॉक्स इस इन बॉक्सेस में टी आएगा, डिवाइड बाय क्या जाएगा, 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये आया मेरे पास, ठीक है। अब एक बात और देखो, मेरे पास यहां पर ये जो वोवल्स हैं ई यू ए आई ओ, ये भी तो अरेंज होंगे, हो सकता है कि यू पहले लिखना था, ठीक है, ई बाद में लिखना था, हो सकता है ए पहले लिखना था ई बाद में, हो सकता है कि आई यू की जगह लिखना था, यू आई की जगह लिखना था, इसका मतलब हमें ये वोवल्स भी अरेंज करने पड़ेंगे। तो इन वोवल्स को हम कितने वे से अरेंज कर सकते हैं, तो कैन बी अरेंज्ड, कैन बी अरेंज कितने बेसिस से हम अरेंज कर सकते हैं, क्या जाएगा, 5 फैक्टोरियल वे से। जैसे हमारे पास पीछे आई था, वह आई 4 बॉक्सेस में है, तो हम इसे कितने वे से अरेंज कर सकते थे, 5 लेटर 5 वे, 5 फैक्टोरियल वे से, 4 आई को हम 4 फैक्टोरियल वे से, डिवाइड बाय, ये यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं 4 आईज, जो रिपीट होते हैं उसे हम डिवाइड करते हैं, इसलिए वहां पर मैंने क्या लिखा था, 1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो यहाँ देखो, पहले तो हमारे पास क्या है कि 5 ओवर्स इकट्ठे आना चाहिए, तो एज ए 1 लेटर ट्रीट हम इसे करेंगे, तो ये यहाँ भी आ सकता है, यहाँ यहाँ किसी भी पोजीशन पर आ सकता है। तो इन 8 लेटर्स को हम अरेंज कर सकते हैं 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल वे से। 2 फैक्टोरियल किसका है, टी, क्योंकि टी यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब आती है बात कि ये जहां भी आएंगे ये भी तो आपस में रीअरेंज होंगे, ठीक है। तो इन हम 5 वोवल्स को कितने वे से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इन 5 वोवल्स को हम 5 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास 100 बाय मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल, ठीक है, क्या जाएगा, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितनी आ जाएंगी इसमें, इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है। ये इसका आंसर आएगा, क्या आएगा, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इतनी अरेंजमेंट इसकी होंगी, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है, ओके। आज अगर मान लो यहाँ पर कोई 2 वोवल्स रिपीट हो रहे थे, ठीक है, तो 5 अपॉन 2 फैक्टोरियल आना था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। आ जाओ इसका लास्ट पार्ट, ठीक है। लास्ट पार्ट में क्या है, ये मैं रख कर देता हूँ पहले, ठीक है। लास्ट पार्ट में इन्होंने बोला है आपसे कि आपने देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस, कि पी और एस के बीच में हमेशा 4 लेटर्स होंगे, ठीक है। देखो 1 बॉक्स 2 3 ऐसे रख कर दिया, 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आपको लग जाएगा पता मैंने नंबरिंग क्यों की थी, ठीक है, ये आपको बताने के लिए, ठीक है। देखो सबसे पहले कि 4 लेटर्स होंगे बिटवीन पी एंड एस, पी और एस के बीच में 4 लेटर्स आएंगे, यानी कि पी और एस क्या हैं, फिक्स हैं, ठीक है। देखो अगर पी और एस फिक्स हैं तो मेरे पास कितने लेटर बचेंगे, 12 लेटर हैं, 2 लेटर फिक्स हैं तो मेरे पास बचेंगे 10 लेटर, तो हम 10 लेटर्स को कितने वे से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। देखो क्या, पी एंड एस आर फिक्स, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, फिक्स हैं, तो देयरफॉर
remaining 10 letters की letters है can be arranged कितने वे से हम इसे अरेंज कर सकते हैं इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय जो टी है 2 बार रिपीट होता है 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये आ गया। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या लिखा इन्होंने कि P और S के बीच में 4 लेटर होने चाहिए। मान लो P आपके पास, देखो यहां पर मेरे पास यहां पर सेकंड केस बनने वाला है। P मान लो फर्स्ट पोजीशन पर फिक्स था, तो 1 2 3 4, तो S कहाँ आएगा, ये 1 2 3 4। ठीक है, तो P और S के बीच में 4 लेटर्स आ रहे हैं। तो फर्स्ट आ गया, जब P इज एट फर्स्ट प्लेस, ठीक है, एंड S इज एट सिक्स्थ प्लेस। ठीक है, सिक्स्थ प्लेस होगा। ठीक है, हो सकता है कि P यहां ना हो, P सेकंड प्लेस पर हो, तो S कहां होगा, सेवंथ प्लेस पे। ठीक है, P इज एट सेकंड प्लेस, मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूं, एंड S इज एट सेवंथ प्लेस। ठीक है, अगर P यहां नहीं है, P यहां पर है, तो S कहां आएगा, एट्थ प्लेस पे, क्योंकि बीच में तो आपके पास 4 लेटर रहने चाहिए। तो मेरे पास थर्ड केस क्या बन रहा है, P इज एट थर्ड प्लेस एंड S इज एट एट्थ प्लेस। ठीक है, वैसे मेरे पास फोर्थ केस बन रहा है, P जब फोर्थ प्लेस पर होगा तो मेरे पास S कौन से प्लेस पर होगा, नाइन्थ प्लेस पे। फिफ्थ बन रहा है, P जब मेरे पास फिफ्थ प्लेस पर होगा, ठीक है, तो S मेरे पास कौन से प्लेस पर होगा, 10th प्लेस पर होगा। ठीक है, वैसे मेरे पास जब P कहाँ होगा, सिक्स्थ प्लेस पे। ठीक है, सिक्स्थ क्या बन रहा है मेरे पास, जब P इज एट सिक्स्थ प्लेस, ठीक है, यानी कि जब P सिक्स्थ प्लेस पर होगा तो ऐसा होगा 1 2 3 4, ऐसा होगा यहां पर। ठीक है, तो एंड S इज एट 11th प्लेस पर होगा। और नंबर 7 बन रहा है यहां पर, P जब मेरे पास 7th प्लेस पर होगा, ठीक है, तो मेरे पास S कहां होगा, 12th प्लेस पर होगा। ठीक है, तो मेरे पास ये 7 केसेस बन रहे हैं कि मेरे पास 7 नॉट केसेस, मेरे पास यहाँ पर 7 पॉसिबिलिटीज और बन रही हैं कि P और S को हम कहाँ रख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है यहाँ पर, 7, कि P जब पोजीशन चेंज होगी तो S की भी पोजीशन चेंज हो रही है। ठीक है, तो मेरे पास ये 7 पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, अब यहाँ लिखा है कि P और S के बीच में आना चाहिए। ठीक है, ये तो हमने लिया कि P पहले लिया था, S बाद में लिया था। ठीक है, हो सकता है कि S पहले हो और P बाद में हो, तो 7 केसेस और बनेंगे। ठीक है, तो मेरे पास 7 पॉसिबिलिटीज और बनेगी, तो मेरे पास क्या जाएंगी, टोटल 14। 7 कौन सी पॉसिबिलिटी, जब P पहले आया था और S बाद में, और दूसरी 7 पॉसिबिलिटीज जब S पहले आया था और P बाद में आया था। ठीक है, तो इसे मैं यहां रख कर रहा हूं, तो देखो, ठीक है, the letters P and S जो मेरे पास ये लेटर्स हैं कैन बी प्लेस्ड। ठीक है, देखो हमने किस किस तरह से इनके यहाँ पे पोजीशन की है। ठीक है, ठीक है, सच दैट देयर आर 4 लेटर्स बिटवीन देम। ठीक है, क्या आएंगे उनके बीच में, 4 लेटर्स आएंगे, P और S के बीच में क्या आएंगे, 4 लेटर्स आएंगे। ठीक है, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 इंटू 7 बेस विच इज इक्वल टू 14। ठीक है, 7 क्या है ये, और ये 2 कौन सा है। ठीक है, P पहले S बाद में। ठीक है, और दूसरा केस S पहले P बाद में। इसके भी 7 केसेस बन रहे हैं, तो इसके भी 7 केसेस बनेंगे, तो 7 + 7 14, तो वो लिखा है 2 इंटू 7। ठीक है, तो ये आपने इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो मेरे पास कितने बन गए, 14 वेज। ठीक है, तो मेरे पास क्या जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितनी आ जाएंगी, रिक्वायर्ड
नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, ठीक है, कितनी आ जाएंगी, ठीक है। एक तो ये था 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 14। 10 अपॉन 2 फैक्टोरियल क्या था, जब p और s की फिक्स पोजीशन थी, ओनली 10 लेटर्स ही अरेंज हो रहे थे, तो वो मेरे पास था 10 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है। और जब मेरे पास यहाँ पर p, ठीक है, अलग अलग पोजीशन पर आ सकता है, ठीक है, और s भी अलग अलग पर, तो वो मेरे पास था 14 वेज। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितनी हो जाएंगी, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल का यूज करके ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगी टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, ठीक है। तो आपने ये वैल्यू सॉल्व भी करनी है, मैं इसलिए नहीं सॉल्व करूँगी, बहुत बड़ी कैलकुलेशन आएगी, ठीक है। तो इसे आप सॉल्व कर लेना, जो भी वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो वैल्यू सॉल्व करके लिखनी है आपने, ओके। तो ये थी आपके पास एक्सरसाइज 7.3।